एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में सिर्फ स्टेजेस के टेस्ट की नॉलेज जरूरी नहीं है, उसके साथ जरूरी है नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, नॉलेज ऑफ सर्विस एंड आपका जो बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपसे एसएसबी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। हाय कैंडिडेट्स, दिस इज कविता एंड वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो एज रिक्वेस्ट एंड एज ऑन डिमांड, क्योंकि ऑलरेडी नेवी के एंट्री चल रहे हैं एंड अपकमिंग आने वाले हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल ऑफ करंट अफेयर्स या जीके उन्हें प्रिपेयर करना होता है, किस लेवल का स्टैटिक जीके और किस लेवल का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना होता है। सो दिस सेशन इज बेस्ड ऑन हाउ the technical questions are asked in Indian Navy and hereafter कितना आपको स्टैटिक जीके पढ़ना होता है, कितना आपको जो है करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम 50+ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स जो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस में आ सकते हैं नेवी के। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये सर्विस रिलेटेड होते हैं, ये क्वेश्चंस आपके एजुकेशन रिलेटेड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एंट्री, एंड ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स रिलेटेड भी हो सकते हैं, इसमें स्टैटिक भी कवर होता है। सो ओवरऑल आई एम श्योर इन क्वेश्चन की सीरीज को देख के आपको एक कंप्लीट आइडिया लगने वाला है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको इसी तरह के और क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उनकी प्रिपरेशन करनी है, सो देयर इज अ कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम ऑन गवर्नमेंट क्रैकर्स जो कि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराता है। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जिसने टेस्ट वाइज जो है वो बुक्स एंड लेक्चर्स को तैयार किया है, साथ ही आपको कंप्लीट टाइम टेबल जो है वो 30 डेज का यहाँ पे देता है, जिसके अंदर आप आराम से घर बैठ के अपनी एसएसबी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड आफ्टर ट्रेनिंग 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स विद 3500+ सिलेक्शंस सो फार इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये जो है मैं आपको ये शेयर करने जा रही हूँ। सो अभी लेटेस्ट 2023 में किस तरह के क्वेश्चंस चल रहे हैं वो आप यहाँ पे देखिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की बुक्स फॉलो हो रही हैं, क्या जो है वो इस कोर्स में आपको मिलने वाला है, एंड हाउ दिस कोर्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वाइज अगर मैं 30 डेज का भी आपको मिनिमम प्लान बताऊं तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्टेज 1 टेस्टिंग विच इज आपका OIR, OLQ एंड PPDT टेस्ट, और इसमें आपको आराम से ज्यादा टाइम देना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स। तो कैसे करना है, पहले सबसे पहले आपको टेस्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या टेस्ट का अप्रोच होता है, सॉल्व क्वेश्चंस को देखिए, ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करिए कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको SSB इंटरव्यू में नहीं जरूरत है, OIR, OLQ में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, कंप्लीशन फिगर्स, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेजेस, डॉट इमेजेस, जो SSB क्वेश्चनर्स में आपको OIR, OLQs में भर भर के मिलते हैं। फिगर कंप्लीशन हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया। सो जो बुक है हमारे पास, उस बुक में आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाइक 1000+ क्वेश्चंस आपको उस बुक में रिलेटेड टू ऑल दीज विच आर स्पेसिफिक टू SSB, OIR, OLQ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप उनको सॉल्व करेंगे। पहले तो आप सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि उसमें आपको सॉल्व क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सॉल्व देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, आइडिया करने के बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट्स में से जाके स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं कहूंगी 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करिए फॉर 7 डेज रेगुलरली। आई एम श्योर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सेट को कवर कर लेंगे। साथ ही इसी में आप फोकस कर सकते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग की, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस OIR, OLQ में ऐसे आते हैं जो वोकैब बेस्ड होते हैं या ग्रामर बेस्ड होते हैं, जैसे सेंटेंस करेक्शन हो गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया। तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हाई लेवल नहीं, बट बेसिक डिफेंस में जो बहुत रेपिटेटिव रहे हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं FCAT या CDS एग्जामिनेशंस में से, उस तरह के भी कुछ जो हैं वो आपके SSB में कवर हो जाते हैं। तो ये सब आपको बुक से मिल जाएगा, बुक में आप ये सब सॉल्व कर सकते हैं।
तो 7 days तक यू कैन एक्चुअली फोकस अकॉर्डिंग टू दिस ऑन OIR एंड OLQs एंड साथ में फिजिकल फिटनेस इज समथिंग जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, फिजिकल फिटनेस अपनी। Thereafter अगर मैं डे 2 की बात करूं यानी सेकेंड वीक की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड वीक में आपको फोकस करना है आपके PPDT, GD एंड नरेशन में। मैंने बीच में मिक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि थोड़े टाइम बच्चे OIR पढ़ते हैं फिर फोकस हटा के PPDT पढ़ लेते हैं, उससे आपको चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती, इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हसल हो जाता है। सो PPDT एंड GD में फिर आप क्या करेंगे, PPDT को बिल्कुल फ्रेश माइंड से समझिए, इसलिए नए वीक से स्टार्ट करना है। PPDT में भी अगेन आपको फॉर्मेट समझना है, स्टोरी कितनी बड़ी होनी चाहिए, इट शुड बी 100 to 120 वर्ड्स, क्योंकि वही सेम स्टोरी आपको नरेट करनी है, तो इसलिए मेक श्योर कि 9 to 10 लाइन से ज्यादा आप ना लिखें। एंड ऑल्सो 5 मिनट्स में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 12-15 लाइन लिखें, तो जितना कंसाइज स्टोरी आप लिखेंगे उतना आपको नरेट करने में भी, याद करने में भी आसान हो जाएगा। सो ये सारी ट्रिक्स, ये सारा अप्रोच आपको समझना होगा कि PPDT में बड़ी स्टोरी नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट स्टोरी लिखनी है। हर 2 लाइन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल पहले 2 लाइन में इंट्रोड्यूस कर दिया हीरो को, फिर आपने 2 लाइन में बैकग्राउंड बता दिया, फिर आपने 2 लाइन में प्रेजेंट सिचुएशन बता दी, एंड 2 लाइन में फिर आपने अपना फ्यूचर आउटकम बता दिया कि कैसे आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। करेक्ट, दिस इज द वे। ये सारे अप्रोच, ये सारे टेक्निक्स आपको बुक में अवेलेबल मिलेंगे। फिर आप एनालाइज करिए बाकी पिक्चर्स को पढ़ के, बाकी बुक्स को देख के, एंड उसके बाद आप अपना टेक्निक शुरू करिए। आप अलग अलग थीम से सोचिए कि इस थीम से रिलेटेड और क्या क्या पिक्चर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को गन के साथ देख लिया तो मैं बेसिक अगर एग्जांपल्स दूं तो कोई एम्बुश हो रहा है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, या आप इंडिविजुअल वॉर पे जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को सेव कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। उस तरह से आपको अलग अलग फॉर्म्स में उनको परसीव करना है, या आपने उसे सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया, या आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो आप समझ रहे हैं कि एक ही पिक्चर से आप कितने अलग अलग थीम्स की स्टोरी डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज द काइंड एंड दिस इज द लेवल ऑफ IQ जो आपको पिक्चर्स को लेके डेवलप करना है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट तभी होगा जब आप उससे रिलेटेड मैक्सिमम स्टोरीज पढ़ेंगे, मैक्सिमम पिक्चर्स एनालाइज करेंगे। देयर आफ्टर जैसे ही आप पिक्चर्स पढ़ लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, लाइक एक दिन पूरा स्पेंड करिए, अच्छे से एनालाइज करिए और आराम से 6-7 घंटे समझिए। नेक्स्ट डे आप उन्हीं पिक्चर्स पे सेम वही स्टोरीज लिखिए जो एक्चुअली बुक में लिखी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एंड स्टोरी बिल्डिंग हो जाए। देयर आफ्टर फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको मिनिमाइज करके कर सकते हैं। जो भी स्टोरी आप लिखते हैं, आप अपने साथ एक क्लॉक रख लीजिए, देख लीजिए कि क्या आप उस स्टोरी को 1 मिनट के अंदर बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका पूरा 7 डेज अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, PPDT विल बी अ राइट हैंड थिंग फॉर यू। मतलब चुटकियों वाला काम जिसे मैं बोलती हूँ वो आपका PPDT हो जाएगा। एंड फिजिकल एक्टिविटीज जैसे मैंने बोला वो आपको कंटिन्यू करते रहना है। सिमिलरली डे वाइज आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट आ गया, सेम आपको साइकोलॉजी में करना है। ठीक है, सो मैं बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने आपको बेसिक एक आइडिया दे दिया दैट हाउ दिस टाइम टेबल इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। चाहे आप नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स में प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जो है वो आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो। करेक्ट, सो ये सारी चीजें आपको, ये पूरा जो गाइडेंस प्रोग्राम है ये आपको अवेलेबल मिलेगा बुक्स के साथ। तो आपको ना स्टडी मटेरियल ढूंढना है, ना आपको बुक्स ढूंढनी है, ना आपको टाइम टेबल ढूंढना है, एंड इसको आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप स्ट्रेच आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा। और अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ SSB इंटरव्यू का 5 डे प्रोसेस, और आपको किस पे इनिशियली एम्फेसाइज करना है सेलेक्ट होने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे वहां पे भी गलती करते हैं। लाइक सबसे पहले हम GD लेक्चरेट GTO टास्क पे भाजते हैं, जबकि दैट इज स्टेज 2, या हम साइकोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। बट मेन फोकस है अगर आपका स्क्रीनिंग स्टेज ही नहीं क्लियर होता है तो ये सारी प्रिपरेशन जो है वो बेकार हो जाती है। तो वो ना हो उसके लिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको SSB इंटरव्यू की 5 डे की प्रिपरेशन और उसका स्ट्रैटेजी, उसका अप्रोच कैसे रखना है। लेट्स स्टार्ट फॉर SSB प्रिपरेशन। देखो बच्चों, ये है 5 डे का SSB इंटरव्यू प्रोसेस। इसमें जो सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं वो होती हैं आपके रिपोर्टिंग में। अगर आपके एक भी डॉक्यूमेंट्स कम है तो अगर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कितनी अच्छी क्यों ना की हो, कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन की हो, कोई फायदा नहीं होगा। साइकोलॉजी की कर ली, GTO की कर ली, बट कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ होगी। सो पहला तो स्टेप यही करिए कि मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है आपका स्टेज 1, जो कि ये स्क्रीनिंग स्टेज है। तो बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने बोला, उन्हें समझ नहीं आता, गाइडेंस नहीं होती, प्रॉब्लम
होता है, ठीक है। तो आप लोग पहले साइकोलॉजी टेस्ट, इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी मेजर, क्योंकि साइकोलॉजी इतना बड़ा वर्ड बन गया, इतना हाइप उसका बना दिया गया कि बहुत सारे बच्चे साइकोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट्स भी साइकोलॉजी पे फोकस करते हैं, बिकॉज इसी के नाम पे वो आपको डराते हैं कि साइकोलॉजी में इतना सारा लिखना होगा, साइकोलॉजी पे फोकस कराते हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप अपने डे 1 की प्रिपरेशन करेंगे विच इज OIR, OLQ, PPDT, तो ये आपको आगे का टेस्ट का भी प्रैक्टिस करा देगा। लाइक जिस तरह से आप स्टोरी बिल्डिंग PPDT में सीखेंगे, उससे और टैट में जो स्टोरीज आप लिखते हैं बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक आइडिया रहेगा एंड देयर आफ्टर आप अपने फर्दर टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग पे आपको बहुत फोकस करना है, OIR, OLQ, PPDT, GD एंड नरेशन, बिकॉज अंटिल अनलेस आप ये 5 टेस्ट क्लियर करते हैं स्टेज 1 पे, आप सेम डे घर वापस आ जाएंगे, तो आपका 6 महीना दोबारा वेस्ट हो जाएगा। एंड डिफेंस में एज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड यू आर ऑल्सो नॉट श्योर कि आपको नेक्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिला है आप उसका 100% यूटिलाइज करें। सो आउट ऑफ ऑल दीज 5 आई वुड फोकस यू कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेज 1 पे टेस्ट करें फिलहाल पहले 2 हफ्ते, अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं तो। एंड देयर आफ्टर मैं आपको साइकोलॉजी, GD और इंटरव्यू की भी टेस्टिंग एंड उनका भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बट जस्ट फॉलो दिस अगर आप रियली हार्ड वर्क करना चाहते हैं, यू आर लुकिंग आउट फॉर सिलेक्शंस, ठीक है। डेफिनेटली आप नेट पे पढ़ेंगे, आप 10 लोगों को फॉलो करेंगे, आपको नहीं समझ आएगा। इफ आई एम नॉट सेइंग आप मुझे फॉलो करिए, अगर आपको किसी और का अच्छा लग रहा है, आप कहीं और पढ़ रहे हैं एंड आपको समझ आ रही चीजें, मेन थिंग इज अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो गुड टू फॉलो दैट। अगर नहीं तो प्लीज चेंज योर सोर्सेज इमीडिएटली, बिकॉज अब टाइम कम है एंड 30 डेज के लिए यू कैन फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। और ये जो बेसिकली सिलेबस है, जो ये आपका टाइम टेबल है, ये ऐप पे अवेलेबल है विद कोर्सेज, विद बुक्स, विद वीडियो लेक्चर्स, एक एक स्टेप बहुत क्लियरली है, प्लस मैं आपके साथ रेगुलर वहां पे रहूंगी फॉर गाइडेंस, ठीक है। अब ये उस प्रोसेस जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई, उस प्रोसेस का ये डिटेल्ड है, तो अभी हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको फोकस करना है इस वाले पार्ट पे विच इज स्टेज 1 और ये स्क्रीनिंग स्टेज 1, जिसके टेस्ट मैंने यहाँ पे और क्लैरिटी के लिए आपको दिख दिया। आई होप इसमें आपको सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिल रही होगी। तो देखिए जो थीमेटिक है वो जब आप PPDT की प्रिपरेशन करेंगे, सो दीज 2 आर कनेक्टेड, ये बहुत आराम से हम सॉर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेज में, लेकिन पहले आपको फोकस करना होगा OIR, PPDT, GD, ठीक है। तो इस पे फोकस करना है पहले 2 हफ्ते, बिकॉज यहीं पे होते हैं आपके 80 से 90% रिजेक्शन, लाइक 50% रिजेक्शन बाय नंबर यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। एंड परसेंटेज वाइज इट्स 80 to 90% रिडक्शन जो यहाँ पे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 स्टूडेंट्स गए, most probably 80-75 students are rejected and 20 students only go forward in screening। तो आपको समझना है कि वैकेंसी कितनी है और उसके बाद आपका कंपटीशन कितना है, आप compete किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी एंट्री वाइज उतना मेच्योर होना है, बिकॉज आप एक ऑफिसर एंट्री के लिए जा रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, यू शुड हैव ऑल दिस, ठीक है। यही बुक्स, इसी बुक्स के अकॉर्डिंग वो टाइम टेबल बनाए, तो सब कुछ बहुत कनेक्टेड है। जैसे मैंने बोला कि OIR के लिए ये बुक आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब इस बुक में आपके सॉल्व क्वेश्चंस भी हैं, अनसॉल्व भी हैं, तो अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन होगी। उसी तरह टैट वैट एंड PPDT की है, उसी तरह साइकोलॉजी की सारी टेस्ट वाइज मैंने इंडिविजुअल बुक्स बना दी हैं, जो कि कहीं पे भी मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है प्लेटफॉर्म में, क्योंकि हर जगह कंबाइंड बुक होती है, 2 पेज का एक्सप्लेनेशन होता है और उसके बाद वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है और 2 पेज में कुछ भी नहीं समझ में आता। आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू दिस, बिकॉज मैंने भी कभी वो स्टेज क्रॉस किया है एंड मेरे पास इतने स्टूडेंट, 2 लाख बच्चों को ट्रेन करने के बाद ये मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, करेक्ट। तो उसके बिहाफ पे ये कंपाइलेशन करा गया है कि सारी चीजें किस तरह से कनेक्टेड है। तो इसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली है और आपको थोड़ा भी चेंज महसूस हो रहा है, thereafter you can join this guidance program, क्योंकि रियली टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा करना है, काम बहुत है, प्रिपरेशन बहुत है, पढ़ाई बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप एंड अपनी प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस एंड मे यू ऑल वेयर द यूनिफॉर्म सून।